गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एड्यूटेक। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में बच्चों हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करे थे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो एक बार आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि अगर एक इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए और एक इवेंट बी है जो पहले से हो चुका है, ठीक है। एक इवेंट ए है और एक बी है, बी पहले घट चुका है, घटना बी पहले हो चुका है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा स्टूडेंट पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन। और नीचे कौन है? बी है ना, पी ए बाई बी में नीचे जो है बी, उसी को हम लोग डिवाइड करेंगे पी बी। ओके, बशर्ते पी बी की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा होता है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको बोलते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। अगर इवेंट बी हो चुका है देन आपको बताना है कि इस इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 में इसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। क्या दिया है? गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, ई और एफ इवेंट्स है इस तरीके से, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ 0.3 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 0.2 है। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, और दूसरे केस में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन इवेंट ई इज ऑलरेडी अकर्ड। ओके, तो ये आपको बताना है क्या होगा। चलिए बच्चों, देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, वो देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिया क्या गया है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? 0.2। आपको बताना है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन इवेंट ई इज ऑलरेडी अकर्ड। दिन देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा? पी ई बाई एफ। तो पी ई बाई एफ का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे कौन है? एफ, तो आप यहां पे पी एफ लिखेगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई क्या? पी एफ। अब आप देख सकते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? 0.2, तो यहां पे हम लोग 0.2 लिखते हैं। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दे रखा है आपको? 0.3। तो पॉइंट से दोनों हट गया बच्चों, ये हो गया आपका क्या? 2/3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना निकल करके आया है? 2/3। ये हो गया आपका क्या? पी ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? 2/3। एंड नेक्स्ट हम लोग सेकंड वाला भी देखते हैं स्टूडेंट। देखिए सेकंड वाला क्या है यहाँ पे। सेकंड में आपसे पूछा है क्या? पी एफ बाई ई। पी एफ बाई ई का मतलब हो गया दोनों का इंटरसेक्शन। एफ इंटरसेक्शन ई बोलिए या ई इंटरसेक्शन एफ बोलिए, दोनों का इंटरसेक्शन सेम ही होगा। तो पी एफ बाई ई का मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो पी एफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है? 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या है? 0.6। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2/6, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा क्या? 1/3। ओके, तो आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल करके क्या आया यहाँ पे? 1/3। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, राइट ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों, बुक आप लोगों के पास होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में है
कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आफ्टर ए इज क्या 0.4। ये आपको तीन प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ओके, देन आपको फाइंड करना है फर्स्ट में पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड में क्या पी ए अपॉन बी, और थर्ड में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तीनों चीज आपको निकालना है। ओके बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। हमारे पास पी ए दिया है, पी बी दिया है, और यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको दे चुका है, पी बी बाई ए दे चुका है, एंड आपको पहले इंटरसेक्शन निकालना है। तो स्टूडेंट हम लोग एक एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़े थे। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वहां से हम लोग इंटरसेक्शन वाला पार्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिया है, बी दिया है, और क्या दिया है बच्चों, बी अपॉन ए दिया है। अब देखिए हम लोग क्या लगाते हैं, बाय एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बच्चों हम लोग एडिशन थ्योरम पे आते हैं। तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है, राइट बच्चों। एडिशन थ्योरम क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो चलिए ए यूनियन बी दिया है आपको, है ना। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा हम लोग एडिशन थ्योरम बाद में लगाएंगे यूनियन निकालने के लिए। इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोगों को पहले आपको करना होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जाना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों मिसकॉन्सेप्ट हो रहा था। तो ना हम लोग लगाते हैं क्या बच्चों, फॉर्मूला पी बी बाई ए का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, इसका हो जाएगा आपका क्या, बी इंटरसेक्शन ए। तो आप इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई क्या, पी ए। ओके, यही होगा ना। पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई क्या, पी ए। तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.4, और ए इंटरसेक्शन बी आपको तो फाइंड आउट करना है। जब बच्चों यूनियन दिया रहता है तब हम लोग एडिशन से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे यूनियन नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दिया, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी इंटरसेक्शन निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है 0.8, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0.4 इंटू 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, 0.32। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आया है स्टूडेंट, 0.32। आप नोट करिए इसे। फिर हम लोग अगला क्या, पी ए बाई बी निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे इरेज करते हैं इसे। ये आप याद रखिएगा कि हम लोग जो निकाले हैं पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा 0.32। ओके, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है 0.32। सेकंड क्या है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो अब देखिए क्या होगा, पी ए बाई बी का हम लोगों को फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी हम लोग क्या निकाले हैं, 0.32 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है बच्चों, 0.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, आप अगर ये पॉइंट हटा दीजिएगा तो 32 अपॉन कितना हो जाएगा, 50। आप ऐसे इसे कैंसिल करिए, तो कैंसिल करिएगा तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 25, राइट बच्चों। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, ऐसे तो आप डायरेक्ट डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा, ऊपर से 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 46 अपॉन 100। जब आप डिवाइड दीजिएगा तो 0.64 ये आ जाएगा। तो 32 अपॉन 50 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.64 ये आपका आ जाएगा। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो गया बच्चों, 0.64, ये इसका आंसर होगा। थर्ड हम लोग देखते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोगों को एडिशन फॉर्मूला की तरफ जाना पड़ेगा बच्चों। थर्ड, बाय एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का एडिशन थ्योरम आपको क्या बोलता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हम लोग निकालें क्या, 0.8, 0.5 एंड 0.32। 1.3 हो जाएगा बच्चों, और ये आप इसमें सब्ट्रैक्ट करिएगा 0.32, तो ये आ जाएगा आपका 0.98। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा। ओके बच्चों, इस तरीके से हम लोग तीनों यहाँ पे निकाले। तो अगर कभी इंटरसेक्शन दिया तो इंटरसेक्शन हम लोग एडिशन थ्योरम से भी निकालते हैं, क्योंकि अगर यूनियन उस केस में अवेलेबल होना चाहिए, यूनियन और पी और पी भी पता रहेगा तो हम लोग इस केस में इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन ही निकालना है और यूनियन भी नहीं दिया तो फिर आपको चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एंड 5 जो है इसी तरीके से है, तो आप उसे कर लीजिएगा। फाइव देखिए स्टूडेंट क्या बोला जा रहा है आपको, 4 नंबर क्वेश्चन। इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2pa बराबर क्या, pb बराबर क्या, 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b इज इक्वल 2/5। ये आपको दे रखा है बच्चों, आपको निकालना है कि a यूनियन b की वैल्यू क्या होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b की वैल्यू क्या होगा, जबकि बोला जा रहा है कि 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल क्या, 5/13 है, एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी दिया गया है आपको 2/5। आपको बताना है कि a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए देखते हैं। गिवन दैट 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ b बराबर क्या, 5/13। बच्चों 2 इंटू पी ए क्या हो गया, 5/13, एंड pb की वैल्यू भी क्या, 5/13, क्योंकि ये भी जो है 5/13 के इक्वल है और ये भी 5/13 के इक्वल है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2pa इज इक्वल टू 5/13 एंड pb इज इक्वल टू क्या, 5/13। अब देखिए ये 2 जो है आपका डिवाइड में आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल टू 5/26 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b 5/13। अब यहाँ पे हमें ये देखना है स्टूडेंट कि आपको pa और pb पता चल चुका है,
है ना। पी ए और पी बी तो हमें पता है कि क्या है उसकी वैल्यू, बट आपको पी ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी के लिए आपको पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, क्योंकि अगर आप एडिशन थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पे ए यूनियन बी के लिए इंटरसेक्शन आपका नहीं है, तो इंटरसेक्शन के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको दिया है। तो हम लोग क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हेल्प से इंटरसेक्शन फाइंड आउट पहले कर लेते हैं। तो अल्सो पी ए बाई बी, पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई क्या, पी बी। तो पी ए बाई बी का की वैल्यू कितना है, 2/5 पी ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हम लोग कितना निकालें, 5/13। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, 13 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 2 के नीचे आपका 13 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या निकल गया, 2/13। ये आ गया हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आया बच्चों, 2/13, राइट। तो यहां पे मैं इसे लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या, 2/13। ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या, एडिशन थ्योरम के हेल्प से हम लोग यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एडिशन थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए एडिशन थ्योरम लगाते हैं, बाय एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। पी ए यूनियन बी आपका क्या निकल करके आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना है, 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना है बच्चों, 5/13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग कितना निकाले हैं आपका, 2/13। ओके, तो ये आपका हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एलसीएम लेते हैं। तो 5, 13 2 जा 10, ये और ये आपका हो जाएगा क्या, 4। ओके, तो ये हो गया 10 5 15 माइनस 4, 11/26। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 11/26। ओके बच्चों, नोट करिए आप इसे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला जा रहा है बच्चों क्या निकालने के लिए, कि डिटरमाइन पी ई बाई एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 में, है ना। यहीं पे हेडिंग आपको लिख दिया है शुरू में ही कि पी ई बाई एफ निकालना है। उसके बाद बोला गया कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार टॉस किया गया। जहां पे इवेंट ई दिया गया है हेड ऑन थर्ड टॉस, और एफ दिया गया है क्या, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग सैंपल स्पेस तैयार करते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो सैंपल स्पेस हम लोग देखते हैं क्या होगा। ऐसा केस हम लोग आपको पहले भी सैंपल स्पेस वाले पार्ट में बताए थे कि अगर 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो सैंपल स्पेस हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आपके पास होगा तो हम लोग सॉल्यूशन से ही आते हैं। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। बच्चों एस हमारा क्या है, सैंपल स्पेस।
तो 3 डाइस को अगर आप टॉस करिएगा तो सैंपल स्पेस होगा हेड टेल इंटू हेड टेल इंटू क्या, हेड और टेल, राइट। 3 कॉइन को आप टॉस करिएगा तो पहले कॉइन में आपको पॉसिबिलिटी क्या मिलेगा, हेड कॉमा टेल। दूसरे कॉइन में भी आपको पॉसिबिलिटी क्या मिलेगा, हेड कॉमा टेल। और तीसरे कॉइन में भी आपको पॉसिबिलिटी क्या मिलेगा, हेड कॉमा टेल का। चलिए देखिए बच्चों, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सैंपल स्पेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आपका सैंपल स्पेस किस तरीके से क्रिएट होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं हेड को हेड के साथ, पहले इसे एच एच, फिर एच को टी के साथ, हेड टेल। दूसरा क्या, टेल हेड, और फिर क्या, टेल टेल। अभी लास्ट वाले को हम लोग रहने दिए हैं। ओके, एंड फिर से इस एच एच को हम लोग इस एच से मल्टीप्लाई करते हैं। देन देखिए क्या होगा, एच एच और एच हो जाएगा। फिर से बच्चों एच एच को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टी से, तो हेड हेड टेल। अब फिर एच टी को एच से करते हैं और फिर एच टी को टी से करते हैं, एंड फिर टी एच को एच से करते हैं और टी एच टी, एंड एक दो और क्या बच्चों, टी टी एच और क्या, टी टी टी। ओके, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, जब 3 सिक्के को आप उछालते हैं तो आपका सैंपल स्पेस ये हो गया, टी टी एच और लास्ट में टी टी टी, राइट ना। तो ये हमारा सैंपल स्पेस देखिए टोटल क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या हो गया बच्चों, एनएस की वैल्यू 8। एनएस क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। ठीक है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 8। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, ई में कि हेड ऑन थर्ड टॉस। क्या बोल रहा है ई में, हेड ऑन थर्ड टॉस। बच्चों तीसरे टॉस में हेड चाहिए। ठीक है, तो इस बात को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं, हमको उसे ढूंढना होगा सैंपल स्पेस से। इस बात को सेटिस्फाई करने वाले आपके कौन कौन से एलिमेंट है वो सैंपल स्पेस से आप ढूंढिए। तो देखिए ये आपका पहला टॉस, ये दूसरा टॉस और ये तीसरा टॉस। तीसरा टॉस में क्या चाहिए, हेड आपको चाहिए। तो एक देखिए यहाँ पे तीसरा टॉस में हेड है, इसमें भी तीसरा टॉस में हेड है, इसमें तो टेल है, इसमें भी तीसरा टॉस में हेड है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो यहाँ पे है आपका, इस जगह पे है और इस जगह पे। तो इन तीनों को हम एक अलग सेट बना देते हैं, एच 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 और एच टी एच और टी एच एच। ओके बच्चों, ये आपका आ गया इवेंट ई। इवेंट ई में क्या, थर्ड, हेड ऑन थर्ड टॉस, तो इसमें है, यहाँ पे है और यहाँ पे। उसके बाद क्या है आपका एफ। एफ में बोल रहा है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। एफ में क्या बोल रहा है आपका, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, पहले 2 टॉसेस में हेड चाहिए। तो हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस में, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस में, चलिए ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है जो इस इवेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आप देखिए। तो हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस में क्या, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 2 टॉस में हेड हेड है, यहाँ भी हेड हेड है। बाकी जितना भी एलिमेंट है किसी में 2 एच लगातार नहीं मिल रहा, इसमें 2 एच टी है, इसमें 2 टी मिल रहा, राइट। तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट आपको मिलेंगे, क्या, एक एच 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 और एक एच एच टी। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ। एफ में कितने एलिमेंट पाए गए, 2, और ई में कितने एलिमेंट पाए गए, 3। ठीक है, एन एफ और एन ई हम लोग निकाल लिए हैं। अब आपको बोला गया है क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। तो ई बाई एफ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, होगा क्या, ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, यही होगा।
तो आपको क्या करना है, पहले ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन ढूंढना है। याद रखना NS की वैल्यू हम लोगों का क्या आया, 8 आया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ। देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या कॉमन है, तो देखिए ई सेट हमारा ये है और एफ ये है, तो एच 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 इसमें भी है और एच 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 इसमें भी है, मतलब ये एलिमेंट तो कॉमन है, बाकी एच एच टी तो इसमें है ही नहीं, तो कॉमन सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है दोनों में, एच एच एच। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या सेम है, तो इसकी संख्या क्या हो गया बच्चों, 1। इसमें एक ही एलिमेंट पाया गया, यही एक एलिमेंट है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, पीई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या चाहिए बच्चों, पी एफ चाहिए, क्योंकि पी बाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटरसेक्शन एफ, बाद में है एफ तो नीचे एफ चाहिए। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको सिंपल सा डेफिनेशन बताया गया था, एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई क्या, एन एस। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ 1 लाए हैं और एन एस की वैल्यू कितना था हमारा, 8। एंड आपको ये भी निकाल लेना है पी एफ निकालना होगा, तो पी एफ में आप देख सकते हैं क्या है, एन एफ की वैल्यू कितना, 2, तो पी एफ हो जाएगा क्या, एन एफ बाई क्या, एन एस। तो एन एफ की वैल्यू क्या है, 2 बाई एन एस की वैल्यू क्या, सैंपल स्पेस 8 आया। तो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, पी ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है 1/8 और ये है आपका 2/8, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 1/2। राइट बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करे हैं। बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन को आप 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करके रखिएगा, बाकी के क्वेश्चन को बच्चों हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को एंड करते हैं स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।